देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और परवाह देश की लेकर हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो मुद्दा पूरी मानवता से जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड के लेखक हैं जॉन लिली। उन्होंने अपनी एक नोवेल में एक लाइन लिखी थी और वो लाइन थी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जिसका मतलब ये होता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। जॉन लिली ने हालांकि ये सोच दुनिया को 16वीं शताब्दी में दी थी, लेकिन शायद ही उन्होंने उस दौरान ये सोचा था कि ये जो उनकी सोच है वो दुनिया के कुछ जाहिल मुल्कों के ऊपर लागू होगी या मुफीद बनेगी। और चीन एक ऐसा ही बेशर्म मुल्क है। अमेरिका जो कि चीन के दिए कोरोना वायरस से अभी जंग लड़ ही रहा है, उन जख्मों को भी समेट भी नहीं पाया था कि अमेरिका के सामने एक और आफत आन पड़ी है, और वो आफत है दंगों की। जी हां, अमेरिका इस वक्त जल रहा है दंगों की आग में। शहर के शहर जल रहे हैं, कई लोग बेघर तक हो गए हैं। और आपको बताते चले कि अमेरिका के इन मुश्किल हालातों पर एक ऐसा भी मुल्क है जो कि खुश हो रहा है, और वो मुल्क कोई और नहीं, ड्रैगन है, यानी कि चीन है। चीन को ऐसा लग रहा है कि उसके पाप छिपाने का उसे एक जरिया मिल गया है, और इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना वायरस की साजिश की तरह ही अमेरिका में जो इस वक्त हो रहा है, उन दंगों के पीछे भी चीन की कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तो एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका में जो दंगे हो रहे हैं उसका चीन से क्या कनेक्शन है। धुएं में लिपटा शहर, आग में खाक होते आशियाने, सड़कों पर उन्मादी भीड़ का शोर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में बर्बादी का मंजर बता रहा है। अमेरिका जल रहा है, बहुत तेजी से, भीषण तरीके से। शहरों से लेकर कस्बों तक में आक्रोश की आंधी इंसानी रिश्तों के खाक होने की कहानी बयां कर रही है। अमेरिका के 50 में से आधे से ज्यादा राज्य भीषण हिंसा की चपेट में हैं। जिसकी आंच अब दुनिया में सबसे महफूज मानी जाने वाली जगह कैपिटल हिल तक पहुंच गई है। ये जो आग देख रहे हैं, ये व्हाइट हाउस से चंद मीटर के फासले पर है, जहां दंगाइयों ने एक चर्च में आग लगा दी। 200 साल पुराना चर्च है ये। 1816 में बने इस चर्च को चर्च ऑफ प्रेसिडेंट्स भी कहा जाता है। व्हाइट हाउस में रहने वाला हर अमेरिकी राष्ट्रपति यहां आता रहा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुपर पावर की हालत किस हद तक लाचारी की हो चुकी है। लेकिन अमेरिका में लगी आग की यही तस्वीरें चीन को खूब रास आ रही हैं। इसीलिए सवाल है कि अमेरिका में दंगा क्या चीन प्रायोजित है? अमेरिका में हो रही हिंसा से चीन क्यों खुश है? अमेरिका में दंगों का चीन कनेक्शन क्या है? एक और अहम सवाल ये कि कहीं अमेरिका में अचानक भड़की हिंसा, कोरोना वायरस के कहर और हांगकांग में चीन की करतूतों से ध्यान भटकाने की साजिश तो नहीं है?
इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि कोरोना काल में अचानक अमेरिका क्यों सुलग उठा। 26 मई को मिनेपोलिस में एक अश्वेत शख्स को गिरफ्तार किया गया। 40 साल के गिरफ्तार शख्स का नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। एक दुकान में जॉर्ज फ्लॉयड खरीदारी करने पहुंचा था। जॉर्ज ने खरीदारी के बाद $20 का नोट दिया। दुकानदार ने नोट को जाली बताया। शिकायत पुलिस में की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद का हर किस्सा कैमरे में कैद है। गोरे पुलिस अफसर ने फ्लॉयड को सड़क पर दबोचा था। अपने घुटने से उसकी गर्दन को करीब 8 मिनट तक दबाए रखा था। फ्लॉयड के हाथों में हथकड़ी थी। वो जान की भीख मांगता रहा। गर्दन से घुटना हटाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वाले का दिल नहीं पसीजा। आठ मिनट बाद घुटना हटा। तब तक जॉर्ज फ्लॉयड की सांसें साथ छोड़ चुकी थी। उसके बाद सबसे पहले मिनेसोटा में दंगे भड़के। लूटपाट की गई, आग लगाई गई। घर, मकान, दुकान सब लूट लिया गया, जिनकी आंच धीरे धीरे अमेरिका के कई राज्यों में फैलते फैलते व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। अमेरिका कोरोना के साथ ही कई मोर्चों पर इस वक्त जंग लड़ रहा है। अमेरिका अदृश्य वायरस कोरोना की वजह से लगभग हर रोज वहां पर लाशों का अंबार लग रहा है। और इस बीच अमेरिका में एक तबका ऐसा भी है जो अपने ही देश को खाक करने पर आमादा है। और ये सब कुछ देख करके चीन इस वक्त मुस्कुरा रहा है। आखिर चीन अमेरिका में हुए दंगों से इतना खुश क्यों है? क्या चीन जो चाहता था अमेरिका में वही हो रहा है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए समझिए चीन आखिर अमेरिका की बर्बादी पर क्यों खुश है। अमेरिका में ये जो कोहराम है, चीन पर इसका भी इल्जाम है। जॉर्ज पर नकली नोट चलाने का आरोप था। और अमेरिका में नकली नोटों की खेप कहां से पहुंचती है, ये दुनिया जानती है। इसी साल फरवरी की बात है, जब अमेरिका में मिनेसोटा में ही नकली डॉलर्स की बड़ी खेप बरामद की गई थी। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने जब चीन से आए एक शिपमेंट को खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। शिपमेंट में 9 लाख नकली डॉलर पकड़े गए थे। नकली नोटों की ये खेप चीन से अमेरिका पहुंची थी। ये वो वक्त था जब वुहान समेत चीन के कई शहर कोरोना के कोहराम से करहा रहे थे। अमेरिका में जाली करेंसी का कारोबार करने वाले चीनी एजेंटों ने जॉर्ज की मौत के बाद मुद्दे को जमकर तूल दिया। अमेरिका की सबसे कमजोर नस्ल यानी नस्लीय भेदभाव को जमकर दबाया गया। चीन सोशल मीडिया में कैसे इसे तूल देता रहा, इसे एक जिनपिंग की हुकूमत के माउथपीस कहे जाने वाले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के ट्वीट से समझा जा सकता है, जिसमें लिखा था, अमेरिकी हाउस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने एक बार हांगकांग में हिंसक विरोध प्रदर्शन को ब्यूटीफुल साइट कहा था। अब ये ब्यूटीफुल साइट हांगकांग से निकलकर अमेरिका के दर्जनों राज्यों में फैल गया है। अमेरिका के नेता अब अपनी खुद की खिड़कियों से ये नजारा देख सकते हैं। हू जिनीन, एडिटर ग्लोबल टाइम्स। चीन की इस बौखलाहट की वजह जग जाहिर है। कोरोना वायरस से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से खार खाए हुए हैं। अमेरिका चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। इतना ही नहीं, ट्रंप जल्द ही चीन के खिलाफ बड़े ऐलान का इशारा कर चुके थे। ट्रंप ने 26 मई को चीन के खिलाफ जल्द ही बड़े एक्शन का इशारा किया था। ठीक उसके 2 दिन बाद चीन ने हांगकांग को हड़पने के लिए विवादित कानून को पास किया, जिसके खिलाफ हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन होने लगे थे।
चीन समझने लगा था कि ट्रंप अब दुनिया के सामने हांगकांग को बड़ा मुद्दा बनाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस दिन से हांगकांग और ताइवान की आजादी के हक में बयान दिए, उस दिन से चीन पलटवार की फिराक में था। लिहाजा बीजिंग से अमेरिका में जरा सी चिंगारी को हवा देने की प्लानिंग कर दी गई। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और वो अपनी हर मुश्किल को पार करना जानता है। अपने घर में लगी आग को बुझाने में भले ही अमेरिका को थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन चीन के पापों का फल उसको जरूर मिल करके रहेगा। भले ही इस वक्त अमेरिका की जो स्थिति है उसको देख करके चीन हंस रहा हो, लेकिन चीन का इतिहास ये बताता है कि उसने भी अपने लाखों बेगुनाह नागरिकों को मार डाला था। एक ऐसे ही इतिहास के पन्ने से जुड़ी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें आप समझेंगे कि चीन ने अपने ही नागरिकों पर किस तरीके का जुल्म किया था। पिछले 2 दशक से चीन की जुल्म ज्यादतियों से लड़ते लड़ते हांगकांग की पीढ़ी बागी हो चुकी है। हांगकांग ही नहीं, बीजिंग से लेकर शंघाई तक चीन के तानाशाह हुक्मरानों के बोए जहर से कई खानदान खाक हो गए। दुनिया के सामने मानवाधिकारों का रोना रोने वाले चीन में किस तरह जिंदा रहने के हुकूक तक हासिल नहीं है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें चीन के पश्चिमी छोर के प्रांत शिनजियांग की हैं। जो कहने को तो चीन के बड़े सूबों में से एक है, लेकिन यहाँ रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये किसी कैद खाने से कम नहीं है। सात दशक पहले जोर जबर से शिनजियांग को अपने कब्जे में लेने के बाद से ही चीन ने यहाँ क्रूरता की कई कहानियां लिखी हैं। जब चाहा जिसे मार डाला, सड़क पर, बाजारों से, घरों से, दफ्तरों से चीन के जालिम फौजी कब गिरफ्तार कर लें कोई नहीं जानता। ड्रैगन की करतूतों की ये वो डरावनी कहानी है जिसे जानते हुए भी दुनिया दशकों तक अनजान बनी रही। लेकिन कोरोना काल में चीन के पश्चिमी छोर वाले हिस्से के छल में भी अमेरिका ने चीन की इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। हाल ही में अमेरिकी सेनेट में चीन में उइगरों के उत्पीड़न के खिलाफ एक बिल पास किया गया, जिसके कानून बन जाने के बाद चीन के कई अफसरों पर बैन लग सकता है। उत्पीड़न के आरोपी चीनी अफसरों का बायकॉट हो सकता है। अमेरिका मानवाधिकार के मामले पर चीन को कटघरे में खड़ा कर सकता है। उइगर मुसलमानों के नरसंहार को आधार बनाकर अमेरिका चीन को प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर चीन अमेरिका के सामने कटघरे में खड़ा है। अमेरिका कोरोना वायरस को लेकर चीन से नाराज है। अमेरिका की वजह से चीन का ताइवान पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो सकता है। हांगकांग को लेकर अमेरिका बड़ा ऐलान कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका में $20 को लेकर भड़की चिंगारी को चीन ने दावानल बनाने में देर नहीं लगाई। $20 को लेकर भड़की चिंगारी को चीन ने और भड़काने में देर नहीं लगाई। साफ है कि अमेरिका में जो हिंसा और दंगों की आग लगी है, उसके तार कहीं ना कहीं ड्रैगन की मांद तक पहुंचते हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में चीन के डिटेंशन कैंप से भाग करके एक व्यक्ति यूरोप पहुंचा था। वो व्यक्ति चीन से ताल्लुक रखता था और उसने ये कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहां हूं और मेरे पास कौन सा पासपोर्ट है, चीन मुझे हमेशा प्रताड़ित करता रहेगा। जब उस शख्स ने ये लाइनें कही थी तो वहां मौजूद लोग भी सहम उठे थे। उन्हें ये लग रहा था कि एक मुल्क अपने ही नागरिक पर इस तरीके का जुल्म कैसे कर सकता है।
आप जरा सोचिए कि जो अपने ही नागरिक पर इस तरीके का जुल्म सितम कर सकता है, वो अपने लालच के लिए और अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। एक ऐसी ही रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि अमेरिका में जो हिंसा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं चीन का भी कोई हाथ है। We cannot and must not allow a small group of criminals and vandals to wreck our cities and lay waste to our communities. We must defend the rights of every citizen to live without violence, prejudice or fear. अमेरिका में हिंसा फैलने की शुरुआत के साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप इशारा कर चुके थे कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश है, जिसकी सुई अब कहीं न कहीं चीन की तरफ घूम रही है। अमेरिका में हिंसा के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अनजान से संगठन एंटीफा का नाम लिया है। ट्रंप ने ट्वीट कर एंटीफा को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करने के फैसले की बात कही, लेकिन जानना जरूरी है कि अमेरिका में हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जा रहा ये संगठन क्या है। एंटी फासिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है एंटीफा। एंटीफा एक वामपंथी संगठन है। एंटीफा का कोई नेता या हेडक्वार्टर नहीं है। एंटीफा एक पूंजीवाद और सरकार विरोधी संगठन है। इस संगठन के सदस्यों के बारे में पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्शन के डर से ज्यादातर अपने बारे में खुलासा नहीं करते हैं। दावा किया जाता है कि 1920 और 1930 के दशक में यूरोपीय फांसीवादियों के खिलाफ ये संगठन बनाया गया था, जबकि कई जानकार बताते हैं कि एंटीफा आंदोलन 1980 के दशक में एंटी रेसिस्ट एक्शन के नाम के ग्रुप के साथ शुरू हुआ। पिछले कुछ दशकों के दौरान इस संगठन के बारे में कम ही सुना गया, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस संगठन ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये तस्वीरें 2017 में उस वक्त की हैं जब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ रहे थे। इन प्रदर्शनों के पीछे भी एंटीफा का ही हाथ माना जाता रहा है। कोरोना काल निपटने के बाद अगर सब ठीक रहा तो अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होंगे। ट्रंप कई बार चीन पर राष्ट्रपति चुनावों को लेकर दखलंदाजी करने की बात कह चुके हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि मुझे राष्ट्रपति चुनाव की रेस में हराने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि चीन उनके विरोधी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बिडेन को जिताना चाहता है, और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उससे अमेरिका में लगी आग चीन की साजिश की तरफ इशारा कर रही है। कोरोना के कहर से इस वक्त अमेरिका परेशान है, हर जोर आजमा रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना से अमेरिका को शिकस्त मिल रही है। इन सब के बीच सवाल यह है कि चीन जो चाहता था, लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है। खैर, इसका जवाब तो अभी वक्त के पिंजरे में कैद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब चीन पूरी दुनिया के सामने रहम के लिए गिड़गिड़ाता नजर आएगा। खैर, हम सबको चीन के इस वायरस से खुद को महफूज रखना है। देश 4 लॉकडाउन देख चुका है और अब तकरीबन 68 दिनों के बाद अनलॉक होने की कगार पर देश पहुंच गया है, यानी पुरानी रंगत लौटने की ओर देश हमारा आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस से खुद को आप महफूज रखें। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन से छूट हमें सरकार ने दी है, कोरोना वायरस ने नहीं। आप सब अपना ख्याल रखिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे साथ अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।